एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद रखी। मैंने पहला शेर लिखा और शजरे की बुनियाद रखी। तूने कहा था इश्क में तन्हा कैसे कोई जी सकता है। तुझको भूल गए और तेरी बात हमेशा याद रखी। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। जग नू रवाया मैं तैनू हसाया। फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी। ऐ ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सी दिता सौ गम आप पाले। सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुण रातां नू यादां दी छावें बैठ के मैं तस्बीह करां तेरा नां लैके। थक गईयां सारे मैं दुखड़े सह के। आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया। ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। जग नू रवाया मैं तैनू हसाया। फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी। ऐ ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सी दिता सौ गम आप पाले। सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुण रातां नू यादां दी छावें बैठ के मैं तस्बीह करां तेरा नां लैके। थक गईयां सारे मैं दुखड़े सह के। आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया। ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। Subscribe now. हवा की साजिशों से डर रहे हैं। हवा की साजिशों से डर रहे हैं। परिंदे बारिशों से डर रहे हैं। जी हाँ, कभी कभार लिखने वाले जो हैं वो
कभी कभार लिखने वाले सिर्फ एक शेर लिखते हैं, उनसे एक शेर होता है। सो गज़ल मुकम्मल नहीं होती तो वो एक शेर की बुनियाद पे उसको किताब में शामिल कर देते हैं। मुझे कमाल का एहसास होता है, ये कमाल का एहसास होता है। और ये एक शेर जो है नौशी गिलानी साहिबा की किताब, मैंने पहला लफ्ज़ मोहब्बत लिखा, नौशी गिलानी की किताब थी पहला लफ्ज़ मोहब्बत लिखा। वो आज मेरे पास इत्तेफाक तो नहीं है, मैं सोच के लेकर आया था कि इस किताब को शामिल करेंगे। पहले भी शामिल हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। सो बाकी कलाम के अलावा आज इस किताब में से कलाम शामिल करेंगे। एक नज़्म हमेशा मैं शामिल करता हूँ, न जाने क्यों बहुत सारा ऐसा कलाम होता है कि जब भी आपको पता होता है कि ये पहले भी शामिल हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कलाम ऐसे होते हैं, कुछ गज़लें, कुछ नज़में, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रोग्राम का हवाला ना भी दिया जाए तो वो रूह में सराहियत कर जाती हैं। मैं आपसे कहा करता हूँ, ये बात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किताबें पढ़ना एक अलग बात है, और इस प्रोफेशन में जिसमें मैं हूँ, जिसमें प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और सारे का सारा उर्दू लिटरेचर का और पोइट्री का प्रोग्राम है, सो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रूटीन से ज़्यादा पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि प्रोग्राम करना होता था। हफ्ते में 3-4 प्रोग्राम्स होते थे। अब तो प्रोग्राम कम हो गए या कम हमने कर दिए, कम करना प्रोग्राम कर दिए। लेकिन पहले ये हुआ करता था कि प्रोग्राम तरतीब दे के और उसको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता था, हमारी ट्रेनिंग में शामिल था। सो किताबें पढ़ना पड़ती थी, मजबूरी नहीं है, अपने अपने शौक की बात है। लेकिन बहरहाल उस कलाम की बात कर रहा था कि कुछ कलाम ऐसे होते हैं, कुछ तहरीरें, कुछ लफ्ज़, कुछ अशार ऐसे होते हैं जो दिल में, रूह में सराहियत कर जाते हैं। वो आपको पढ़ने नहीं पड़ते, वो असबर हो जाते हैं। शायरी में जब शुरू में प्रोग्राम से भी पहले जब किताबें पढ़ना शुरू की तो दिल चाहता था कि बहुत सारी चीज़ें असबर खुद ब खुद याद हो जाएं, लेकिन याद नहीं होती थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो आपकी रूह में सराहियत कर जाती थी, चाहे वो कितनी ही वो चाहे लंबी बहर की गज़ल हो, लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो आपके सीने में उतर जाती थी, तो हमें समझ नहीं आता था। सो एक नज़्म है जिसका उन्वान है खालिश। शायद वो चीज़ें ज़िंदगी के और आपके दिल के बहुत करीब होती हों, वो इसीलिए दिल में उतर जाती हैं। बहरहाल खालिश में नौशी गिलानी लिखती हैं कि कभी कभी दिल ये चाहता है, हर वक्त नहीं, लेकिन बाज़ औकात तो आपको भी दिल चाहता है। कभी कभी ये आरज़ू होती है, ये हसरत होती है कि जैसे हम दुनिया को देखना चाहें। हमें पता है ये नामुमकिनात में से है, हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो नहीं सकती, सोची जा सकती हैं, ख्याल किया जा सकता है, ख्वाब देखा जा सकता है, आरज़ू की जा सकती है। वो चीज़ आपकी हसरत में हो सकती है, लेकिन आपको पता होता है कि मेरी ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं है, इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं है, शायद ख्वाबों में ये चीज़ पूरी हो जाए। तो कभी कभी इंसान का दिल ये चाहता है कि वो जैसे दुनिया को चाहता है देखना, रहना, बसना, वैसी की वैसी हो जाए, चाहे वो इंसानी रवैये हों, चाहे वो मौसम हो, हवाएं हों, बारिशें हों, बाकीज़ा जज्बे हों। इंसान का दिल भी बड़ी अजीब चीज़ है, जो नहीं हो सकता, जो नामुमकिन है, दिल हमेशा उसी को मुमकिन बनाना चाहता है। खालिश में भी उन्होंने यही लिखा कि कभी कभी दिल ये चाहता है,
तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं कि फिक्र फरदा में कैसी गुजरी। यूं ही कभी मेरा नाम आया तुम्हारे होंठों पे एक पल को, मेरी मोहब्बत की याद महकी कभी तुम्हारे भी रास्तों में। कभी किसी दिन तुम्हारी सुबह के दर पर जागी सदाए दस्तक, कभी इबादत की कैफियत में तुम्हें मेरा भी गुमान गुजरा। तुम्हारे सहने दुआ से मेरा भी ध्यान गुजरा। कभी तुम्हारे बदन पे भी शब अजाब बनकर ठहर गई थी। कभी कभी दिल ये चाहता है कि सवाल पूछूं, मगर मैं चुप हूं। हमारे माबैन ये जो दीवारे अजनबियत है ये गनीमत, इसी में तौकीर हरफुल अब है। यहीं पे तर्को तलब की हद है। कभी कभी दिल ये चाहता है सवाल पूछूं। आखिरी अल्फाज पे गौर कीजिएगा। उन्होंने लिखा था कि यहीं पे तर्को तलब की हद है। तख्त हजारे दी एक रांझा एक हीर बना के रोंदे रहे। एक रांझा एक हीर बना के तेनू किसे दा होण ना देना है, किसे गैर नू खोण ना देना है। तेनू किसे दा होण ना देना है, किसे गैर नू खोण ना देना है। मैं अपने रब नाल लड़के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा। मैं अपने रब नाल लड़के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा। मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहने दी थां बना लांगा। मैं अपने रब नाल लड़के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा। तेनू लेखा दिया हत्थां विचों खोवांगा। तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा। मैं तेनू लेखा दिया हत्थां विचों खोवांगा। तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा।
दुख भी दे ते सो रब दी मैं हंस के सीने ला लांगा मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं तेरे प्यार दिया अग्गा रोज सेकांगा सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा मैं तेरे प्यार दिया अग्गा रोज सेकांगा सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा जे दिसेरा ना मैनू मुख तेरा सावां दी खेड मुका लांगा मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा ओदे मत्थे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा ओदे मत्थे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा मैं सादक सजना दी खातिर एक वखरा देस वसा लांगा मैं टाके लिका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा शब की तारीख फजा में ऐ मेरे हरफे दुआ आओ एक नज्म लिखो, आओ एक नज्म लिखो नोके जुबान से अपनी, एक पत्थर की जबी दिल पर, तेरी सच्चाई की तासीर से उसको भी रोशनी जैसी गवाह मिल जाए। आओ एक नज्म लिखो शब की तारीख फजा में। लफ्ज तारीख फजा में पढ़ के मुझे याद आया कि अभी जालिब जनाब का एक किता था कि
बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फजा। वैसे लफ्ज देख के कितना याद आया, अगर इसमें ऊंच नीच हो जाए, गलती हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। हबीब जालिब ने लिखा था कि बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फजा, तारीक रास्तों में कहीं खो न जाएं हम, उसके बगैर जी बहुत उदास है, जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाएं हम। और वो जो कलाम रूह में सलाहियत करने वाला है जिसकी बात हो रही थी, मैं आपको कुमार अवैध के अशार सुनाया करता था। कुमार अवैध जो है वो अवैध से उनका ताल्लुक था और शायर अरब उनको खिताब मिला। सारी उम्र उन्होंने सऊदी अरब में गुजारी और क्या बड़े खूबसूरत अशार थे। वो था ना कि मैं उनके अशार से बहुत एक जमाना था कि उनके अशार से प्रोग्राम का आगाज किया करता था। वो था कि है खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ लेकिन हम दो, हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। तो और उनका शेर था कि बहुत मुख्तलिफ कलाम था, अभी जहन में आ जाएगा तो आपकी समात तक पहुंच जाएगा। बहरहाल वक्त मक्तिल से मेरी लाश उठा लाया था, वक्त मक्तिल से मेरी लाश उठा लाया था, लोगों में अपनी गवाही में खुदा लाया था। अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं, मैं जब आया था यहाँ ताजा हवा लाया था, ले उड़ी बादे कम आसार सरे दश्त कहीं, मैं तो सहरा से तेरे घर का पता लाया था। और शेर सुनेगा कि मेरे हाथों में भी जैतून की शाखें थी कभी, मेरे हाथों में भी जैतून की शाखें थी कभी, मैं भी होंठों पे कभी हरफे दुआ लाया था। जंग के आखिरी लम्हों में अजब बात हुई, जंग के आखिरी लम्हों में अजब बात हुई, शाह लड़ते हुए प्यादे को बचा लाया था। लज़्ज़ते दरबदरी भूल चुका हूं अब तो, खाली हाथों में कभी अर्ज़ो समा लाया था, वो भी दरयूज़ा गर शहर तमन्ना था सलीम, मैं भी कासाए बेनाम उठा लाया था। जंग के आखिरी लम्हों में अजब बात हुई, शाह लड़ते हुए प्यादे को बचा लाया था। सलीम कौसर से ही, सलीम कौसर साहब की कलाम खाली हाथों में अज़ो समा उनकी एक किताब थी। चंद अशार के बुझने लग जाएं तो फिर शमें जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। अभी वो जहन में कुमार अवैध के अशार ही घूम रहे हैं। वो था कि अब कहाँ वो यारों की न्यारी बातें, अब कहाँ वो यारों की न्यारी बातें, लखनऊ याद हैं तुमको हमारी बातें। खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम, हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। तो बात यह है कि हमें भी आपसे आपकी बातें करना अच्छा लगता है। सलीम कौसर साहब को शामिल करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-0-0-0-1-0-1। दिल कच दा खिडौना होंदा, टूट जावे तां रोना होंदा।
ਮਿਲੇ ਮੋਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਮੋਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਲ ਕੱਚ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਮੋਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਮੋਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਿੱਜੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਪਈਏ ਨਾ ਭਿੱਜੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਪਈਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲ ਮੂਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲ ਮੂਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਲ ਕੱਚ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਝੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਦੂਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਾਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਾਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲ ਮੂਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿਲ ਮੂਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਲ ਕੱਚ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁੰਦਾ मुनकलब सूरत हालात भी हो जाती है दिन भले हों तो करामात भी हो जाती है हुस्न को आता है जब अपनी जरूरत का ख्याल इश्क पुरलुत्फ की बरसात भी हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या सब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। मोहम्मद अली बोल रहा हूँ फतेह जंग। जी हाँ, मोहम्मद अली साहब फतेह जंग से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत एहसान है करम। जनाब बाबा गुलाम की कई शिक्र का एक कलाम है कि
वक्त बेली हर कोई बंदा चला वक्त न खावे डोले हाँ हाँ सजन बन दुश्मन वहंदे जदों वक्त नु पैंदे रोले अच्छा है, अच्छा है। वक्त सलामत होवे माई सजन आन खलोंदे ने कोले हाँ गुलाम फरीदा सदा वक्त नहीं रहंदे रोंदे कदी मासा दे कदी तोले। हाँ हाँ और ये एक अब्दुल्ला अलीम साहब का है, बहुत मशहूर है ये। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या, हाँ हाँ जब हम ही न महके फिर साहेब तुम हाँ। बादे सबा कहलाओ तो क्या, हाँ 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 एक आईना था सो टूट गया अब खुद से अगर शर्माओ तो क्या, हाँ हाँ तो तुम मांस बंधाने वाले थे, तुम मांस बंधाने वाले थे अब तुम भी हमें ठुकराओ तो क्या, हाँ हाँ दुनिया भी वही और तुम भी वही फिर तुमसे आस लगाओ तो क्या, हाँ 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 मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ हाँ तुम आओ तो क्या ना आओ तो ना क्या, आओ तो क्या, अब वहम है ये दुनिया इसमें हाँ कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या, हाँ हाँ है यूं भी जिया और यूं भी जिया जी जाओ तो क्या मर जाओ तो क्या, बहुत बहुत कमाल है यूं भी दया और यूं भी जिया हाँ तो एक जैसे ये है यूं भी जिया और यूं यूं भी भी जिया दया हाँ हाँ जी जाओ तो क्या मर जाओ, मर जाओ तो क्या, अच्छा है वाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, आइंदा भी आते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुनकलब सूरत हाल भी हो जाती है, दिन भले हों तो करामात भी हो जाती है। जी हाँ, अब्दुल हमीद आजम शर्त देखिए कि शर्त रखी कि दिन भले हों तो करामात भी हो जाती है, लेकिन शर्त है कि दिन भले हों। हुस्न को आता है जब अपनी जरूरत का ख्याल, इश्क पर लुत्फ की बरसात भी हो जाती है। ज़ैर काबा ही से न उसका ताल्लुक समझो, जिंदगी है ये खराबात भी हो जाती है। और जब से ताते यज़्दा भी है बारे खातिर, प्यार से आदत खिदमात भी हो जाती है। दावरे हश्र मुझे अपना मुसाहिब न समझ, बाज औकात खरी बात भी हो जाती है। हशर में लेकर चलो मुतरबो माशूको सबू, गैर के घर में कभी रात भी हो जाती है। बाज औकात किसी और के मिलने से अदम, बाज औकात किसी और के मिलने से अदम, अपनी हस्ती से मुलाकात भी हो जाती है। और नौशी गिलानी का जिक्र हो रहा था, उन्होंने लिखा कहीं कि बहुत आराम करना चाहती हूँ, बहुत आराम करना चाहती हूँ, यही एक काम करना चाहती हूँ। शऊरे आ गई कलमिया है, इसे नीलाम करना चाहती हूँ। ये मैं और आप किसी एक दिन बात कर रहे थे कि ये जो आग ही का शऊर है ये कलमिया है। मैं आपसे कह रहा था ना कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मुझे ये जो हम किताबों की बात करते हैं, कभी वासिफ अली वासिफ की बात कर देते हैं, कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खलील जिब्रान की बहुत सारी बातें हैं, वासिफ अली वासिफ की बहुत सारी बातें हैं। फिर प्रोग्राम में अशफाक अहमद को शामिल किया गया, बहुत अरसे तक हमने किताबें भी पढ़ी, वो जो जाविया नाम के प्रोग्राम था वो भी होता रहा। इसके अलावा भी प्रोग्राम की हद तक बात ना भी हो, हकीकत से आशना होना चाहिए। आम जिंदगी में भी बहुत किताबें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि काश ये सारी बातें हमने ना पढ़ी होती, हमें पढ़ना ही ना आता तो शायद जिंदगी का और वो जो एक एहसास है वो मुख्तलिफ होता।
यानी खलील जिब्रान ने अपनी एक किताब में लिखा था कि गम और खुशी एक ही एहसास के दो नाम है। दुख तो इस बात का है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। तो अगर आप ये ऐसी बातें ना पढ़ें, इतना शऊर ना हो, तो क्या ही बात है। बहुत आराम करना चाहती हूँ, यही काम करना चाहती हूँ, शऊरे आ गई कलमिया है, इसे नीलाम करना चाहती हूँ। मैं अपनी उम्र के सारे असासे तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। तुम्हारे खैमा खुशबू में रहकर मैं सुबह शाम करना चाहती हूँ। चरागों से हवा की दुश्मनी है, इसे नाकाम करना चाहती हूँ। और अभी बात हो रही थी आगही की, और ये जो एहसास होता है, ये इंसान के साथ साथ सफर करता है। रात की पहरों की बात कर लें, तन्हाई के लम्हात की बात कर लें। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि तन्हाई मुयस्सर आ सकती है, आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन जानबूझ के इंसान अपने आप को किसी और काम में मसरूफ रखता है कि उसको तन्हाई मुयस्सर ना आ जाएगी। शायद उसकी एक वजह ये भी होती हो कि इंसान जो वक्त गुजार बैठता है वो उसको कहीं ना कहीं यकीन होता है कि जैसा वो वक्त गुजार बैठा है वैसा वक्त दोबारा जिंदगी में आएगा नहीं। वो आरज़ू तो करता है, ख्वाब तो देख सकता है, ख्याल तो कर सकता है, लेकिन ये यकीन होता है कि जैसा वक्त कभी मुयस्सर था अब दोबारा वैसा वक्त आएगा नहीं। और अगर आ भी जाएं वो सारी चीज़ें, वो सारी ख्वाहिशात पूरी हो भी जाएं, तो अब वो लुत्फ नहीं है जो उस उम्र में या उस अहद में लुत्फ था। बहरहाल एहसास की बात हो रही है, ख्याल की बात हो रही है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में, आपके दिल में, आपकी रूह में सरायत की हुई, जो आप चाहते हैं कि वो आपके शऊर से, लाशऊर से, तहतुल शऊर से भी मिट जाए। वो जहन के किसी गोशे में पड़ी हैं, वो किसी कोने में कहीं दबी हुई पड़ी हैं, लेकिन वो कभी कभार चिंगारी पैदा करती हैं, तपश देती हैं। आपका दिल चाहता है कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा कुलिया हाथ लग जाए। जैसे देखें ना, आप कंप्यूटर के एक क्लिक से चीज़ें डिलीट कर देते हैं। वो एक जगह से डिलीट होती हैं, लेकिन बैक एंड से वो डिलीट नहीं होती हैं, रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। फिर आप कोई और बटन दबाते हैं, कोई और मूव करते हैं, और रिसाइकिल बिन में जाके वो सारी चीज़ें वहाँ से भी डिलीट हो जाती हैं। और फिर वो मशीन, वो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि ये परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। आप यस कर देते हैं, वो फिर हार्डवेयर से भी डिलीट हो जाती हैं। बस ऐसे इंसान के पास कोई कुलिया होना चाहिए कि जो चाहते हैं आपको परेशान रखती हैं, उलझन में डालती हैं, उदास करती हैं, मायूस करती हैं, लेकिन वो जहन से, रूह से निकल नहीं सकती। कोई ऐसा कुलिया होना चाहिए कि वो सारे के सारे उनके नक्श भी मिट जाएं। बहरहाल आंखें तन्हा हो जाती हैं, दर्द का सहरा हो जाती हैं, दिल का क्या है, दिल की बातें अक्सर रुस्वा हो जाती हैं। तू होता है लेकिन शामें कैसे तन्हा हो जाती हैं, तेरे बिन जी चांदनी रातें गम का नक्शा हो जाती हैं। असल की जानिब लौट के आखिर नस्लें यकजा हो जाती हैं। क्यों हर बार सफर की शामें तेरा चेहरा हो जाती हैं।
ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਰੂਬਰੂ ਸਜਣ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਕੁੰਡ ਉਤਾਰ ਦੀਦਾਰ ਵਹਾਵੀ ਇਸ਼ਕ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਰੂਬਰੂ ਸਜਣ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕੀ ਸੁਗਾਤ ਲਜਾਈਏ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਭੁੰਨ ਕਬਾਬ ਬਣਾਈਏ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕੀ ਸੁਗਾਤ ਲਜਾਈਏ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਭੁੰਨ ਕਬਾਬ ਬਣਾਈਏ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚੱਲਿਆ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚੱਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨੀ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨੀ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਉਸਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨੀ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਉਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚੱਲਿਆ ਉਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਵੇਚਦੀ ਏ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਿੰਦੜੀ हमें ये रोजो शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना हो, कोई भी जख्म भरना हो, कभी बेहाल होकर कुएं जाना से गुजरना हो,
तुम्हारी याद में रहना हो कि खुद से मुकरना हो। किसी हरफे तसल्ली से ये दिल का जख्म भरना हो। मोहब्बत की दुआ होंठों पे रख के मुस्कुराना हो। दरख्तों पे तुम्हारा नाम लिख के भूल जाना हो। किसी बेख्वाब शब में चश्मे वीरां को सुलाना हो। तुम्हारी खुशबुओं से खायमा जां को सजाना हो। या फिर शहरे सकूते शाम गम में गीत गाना हो। यूं ही बेवजह कैफियत में अश्कों को बहाना हो। किसी जज्बे का भी चेहरा हमें सच्चा नहीं लगता। किसी जज्बे का भी चेहरा हमें सच्चा नहीं लगता कि अब तो रोजो शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना हो, कोई भी जख्म भरना हो। कोई भी जख्म भरना हो। वो शाहीन अब्बास का शेर था कि रोज भर जाता है एक जख्म पुराना चुपचाप। रोज भर जाता है एक जख्म पुराना चुपचाप। रोज भर जाता है शाहीन खिसारा अपना। जख्म हरा रहे या भर जाए, खिसारा तो बहरहाल आपका ही है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती, मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा। जी हाँ जनाब, 3:11 हो जाते हैं। बस दस्तकों गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। अजमी साहब ने कहीं लिखा था कि अब तो सीने में हवा कैदी है, अब तो सीने में हवा कैदी है और कुछ देर तेरा कैदी है। और ये जो कैद की बात हुई ना, लम्हात की कैद है, एहसासात की कैद है, किसी एक जज्बे की कैद है। आपसे कल ही बात हो रही थी कि सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि अब वो शर्त गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे, अब वो शर्त गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे, तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। तो बहरहाल बात यह है कि कहीं ना कहीं ये लिखी हुई बातें जो हैं वो सच्ची लगती हैं, या दूसरे लफ्जों में
ये कह लें कि सच्ची बातों के ही नसीब में कागज और कलम होता है। खलील जिब्रान ने लिखा था कि हम सब कैदी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ सलाखों के उस पार हैं और बाकी खुली फिजा में घूम रहे हैं, लेकिन हम सब कैदी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई, अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल। जनाब कैसे हैं अल्ताफ साहब? ठीक हैं? सर लाइव बोल रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, आप लाइव बोल रहे हैं। कैसे हैं? हमने कब इश्क को समझा है तिजारत जाना। हाँ, हमने कब इश्क को समझा है तिजारत जाना। हाँ, इश्क तुमसे है, हाँ, खसारा तो खसारा ही सही। हाँ, अच्छा है। देना पड़ता है दिल मुनाफे में, देना पड़ता है दिल मुनाफे में। मुफ्त में कब खसारे मिलते हैं, अरे मुफ्त में कब खसारे मिलते हैं। क्या बात। दर्द बदर हो गई या नींद ठिकाने से रही, हाँ, आंख तो अब किसी मंजर को छुपाने से रही। वाह। अपने ख्वाबों को बिखरने से बचा ले कि हवा, हाँ, जख्म भरने से रही, फूल खिलाने से रही। हाँ, अपने दुख दर्द छुपा ले कि जालिम दुनिया, हाँ, हाथ आई हुई दौलत को गंवाने से रही। हाँ, चाहे जाने का जुनून है मुझे और ऐसे में, हाँ, चाहे जाने का जुनून हो और मुझे ऐसे में, मेरी तन्हाई तेरे नाज उठाने से रही। वाह। मेरी तन्हाई तेरे नाज उठाने से रही। इस कदर रूद फरामोश है दुनिया फिर भी, इस कदर जूद फरामोश है दुनिया फिर भी, सिफ़े ख़ास से तू मुझको मिटाने से रही। वाह। सिफ़े ख़ास से तू मुझको मिटाने से रही। देखना ये है कि लहू बोलता है, बोलता कब है वरना। हाँ, देखना ये है कि लहू बोलता कब है वरना, हलकते शहर तो आवाज उठाने से रही। वाह। इस नजर आंख उठाकर उसे देखा था सलीम, फिर हमें कोई शिकायत न जमाने से रही। फिर हमें कोई शिकायत न जमाने से रही। और आपकी पसंद है होती है हमेशा कि वो अब शर्त गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे। रात भी आपने याद किया था, इसलिए मैं ये आपका टाइम दे रहा हूँ। इजाजत, बिल्कुल इजाजत। वो अब शर्त गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे। हाँ, तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। हाँ, तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। कोई मेहमान नहीं आया तो रोशन याद रखेंगे। हाँ, दिले वीरा तुझे हम सुबह तक आबाद रखेंगे। क्या बात है। वाह। दिले वीरा हमारे और आपके दिल वीरा है ना। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बसते हैं ना सर। क्या बात। ऐसा ही है ना, न झूठी बात की है और न झूठे ख्वाब देखे हैं। तू हमको भूल जाएगा, तुझे हम याद रखेंगे। ये सारे चश्मो लोग भी खूब है अपनी जगह, लेकिन हम इन ठहरा सख्त गलियों को भी आबाद रखेंगे। हम इन खाली गरीबों और मुंडेरों पर चला गए शब्द, जरा ये धूप ढल जाए तो इसके बाद रखेंगे। वाह। जरा ये धूप ढल जाए तो उसके बाद रखेंगे। हम ऐसों से बिछड़ कर इसे सराय दस्त इनका में, जहाँ तक जाएगा साया ये अब्रूबाद रखेंगे। अगर होने न होने का नतीजा ऐसा निकला। बहुत खूबसूरत शेर है। अगर होने न होने, बिल्कुल सर, हासले गजल है ये, हासले गजल है। अगर होने न होने का नतीजा एक सा निकला तो हम जीने और मरने की मयाद रखेंगे। तो फिर हम जीने और मरने की मयाद रखेंगे। अगर होने न होने का नतीजा एक सा निकला तो फिर हम जीने मरने की एक मयाद रखेंगे। वो अब शर्त गिरफ्तारी की बुनियाद रखेंगे। तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। आपके लिए आप बोलो जहाँ भी आवाज समाजों को आवाज जा रही है, उनको मेरा सलाम है, मोहब्बत और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके लिए दिले वीरान लगा रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और सर रुके, दिले वीरा ये अपना नुसरत अली फतेह अली का सुनवाते।
दिले वीरा नहीं, ये दिले वीरा नहीं, दिले उम्मीद नुसरत फतेह अली खान का लगाया था। सॉरी सर, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। ये तो अभी लगाया, अभी ये खत्म हुआ तो आपकी कॉल ली है। अच्छा सर, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। मदीने वाली सरकार, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खान साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? लाहौर से अनीला बात कर रही हूँ। जी अनीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आप कैसी हैं? आपकी फैमिली कैसी है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ जहाँ अल्लाह मियाँ सबको जो जो सुन रहा, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और आपके लिए भी बहुत सी दुआएं। आज बहुत देर बाद मैंने आज आपको सुना तो मैंने कहा भाई हाजिरी बनती है तो पहले कि कुछ पै जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कभी किसी को इंसिस्ट नहीं किया।
जी, बस होता ही है ना कि एक रूटीन होती है, एक मतलब बीच में इतना चेंज आ गया, गैप आ गया शोज का भी, और कुछ टाइमिंग ऐसी होती चली गई। तो फिर अब मुझे पता ही नहीं था कि आपने फिर से शुरू किया हुआ है। कि मैंने लास्ट वीक आपको एक दिन सुना, उसके बाद मैंने नहीं सुना, फिर मैं बिजी होगी कुछ थोड़ा सा, तो बस इसी तरह ही है। लेकिन अभी मैंने सुना, बहुत अच्छी रौनक है, सब प्यारे प्यारे हमारे वही बहन भाई कॉलर आ रहे हैं सब माशाल्लाह से। हाँ, सब आए ने, तो फिर रौनक पिछानी है ना। आपको बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। मैं फ्राइडे सैटरडे को वापस आ गया हूँ। जुम्मे की रात और हफ्ते की रात दोबारा प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। अच्छा, अब जुम्मा और हफ्ता दोनों दिन होगा? जी, दोनों दिन डेफिनेटली होगा। इतवार की रात का भी प्रोग्राम है, लेकिन उसका मैं वादा नहीं करता, लेकिन जुम्मे हफ्ते की रात का प्रोग्राम है। वो तो सर वो आतर अली कर रहे थे ना संडे का, तो वो प्रोग्राम मेरा है, वो जो क्योंकि मैं आता नहीं हूँ तो फिर वो करते रहे, कोई भी कर सकता है प्रोग्राम। जी 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 जी। नहीं, वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, हम आपको बहुत मिस करते थे, तो उनको भी हम एंजॉय करते थे, उनकी सारी गुफ्तगू और शायरी को। आपकी तरह मैंने कही दोनों उस्ताद हैं, और ये दोनों उस्ताद, जब एक उस्ताद आता तो दूसरा गायब हो जाता है। नहीं, मैं थोड़ी सी मसरूफियत है, मैं इतने दिन दे नहीं सकता, वरना आपको पता है बड़े अच्छे से प्रोग्राम जो है वो मैं करता ही रहा। अल्लाह आपके लिए जिंदगी में बहुत सी आसानियां और खुशियां और बरकतें अता फरमाए आपको। बहुत शुक्रिया। तो क्या लेके आएंगे? अर्ज है, इजाजत हो तो? जनाब जनाब। मुझ मोहब्बत की सजावार पे तहमत न लगा, मुझ मोहब्बत के सजावार पे तहमत न लगा, देख चाहत के तलबगार पे तहमत न लगा। सुस्त रो शख्स मेरा नक्शे कदम ध्यान में रख, सुस्त रो शख्स मेरा नक्शे कदम ध्यान में रख, मुझसे आमद मेरी रफ्तार पे तहमत न लगा। लोग बकते हैं, बकते रहे बिलाशुबा, लेकिन लोग बकते हैं, बकते रहे बिलाशुबा, लेकिन कम से कम तू मेरे किरदार पे तहमत न लगा। कम से कम तू मेरे किरदार पे तहमत न लगा। मैंने छीना नहीं, मेहनत से कमाया है इसे, बहुत अच्छा। मेरी इज्जत पे, मेरी दस्तार पे तहमत न लगा। मैंने छीना नहीं, मेहनत से कमाया है, मेरी इज्जत कमाया है इसे, मेरी इज्जत मेरी दस्तार पे तहमत न लगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, देख ताली एक हाथ से नहीं बजती अब्दुल, देख ताली एक हाथ से नहीं बजती अब्दुल, दर मुकफ्फल है तो दीवार पे तहमत न लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझ मोहब्बत के सजावार पे तहमत न लगा, देख चाहत के तलबगार पे तहमत न लगा। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत गुफ्तगू आपकी, स्टार्टिंग भी बहुत जबरदस्त, और सबके लिए बहुत ही दुआएं। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब स्पेन से कैसे हैं? जनाब कैसे हैं आप? चीमा साहब ठीक हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान, स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुशामदीद कहते हैं जनाब। ठीक है आप? सब खैरियत है? फैमिली ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है, सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए कहाँ होते हैं? यहीं पे होते हैं सर, हमने कहाँ जाना है। क्या लेके आए? काफी दिनों बाद आवाज सुनी आपकी। जी हाँ, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। ऐसे ही है, पता भी नहीं चला। बिल्कुल वक्त का नहीं पता चलता जनाब। क्या लेके? हाशमी जनाब की गजल। इरशाद। जनाब। आके देखो तो कभी तुम मेरी वीरानी को में, आके देखो तो तुम कभी मेरी वीरानी में, कितने सामान हैं इस बेसरो सामानी में। आज भी देख लिया उसने कि मैं जिंदा हूँ, आज भी देख लिया उसने कि मैं जिंदा हूँ, छोड़ आया हूँ उसे आज भी हैरानी में। रात
फिर ताबा शहर शाहे उफ्क खाली थी। रात फिर ताबा शहर शाहे उफ्क खाली थी। चांद फिर डूब गया तेरी पेशानी में। साथ देना है तो दे, छोड़ के जाना है तो जा। साथ देना है तो दे, छोड़ के जाना है तो जा। तू इजाफा तो ना कर मेरी परेशानी में। अच्छा। आसमानों की तरफ जैसे उल्ट जाए मकान। आसमानों की तरफ जैसे उल्ट जाए मकान। अक्स ऐसे ही नजर आए मुझे पानी में। यूं तो बिछने को बिछी चादर से लाभ मगर। यूं तो बिछने को बिछी चादर से लाभ मगर। लहर कुछ और भी उड़िया हुई तुगयानी में। धूप निकलेगी तो कुहसार ही पिघलेंगे अदीम। धूप निकलेगी तो कुहसार ही पिघलेंगे अदीम। बर्फ जितनी थी वो सब बह गई तुगयानी में। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी में जादू ही। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नहीं है अदीम हाशमी। तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुद गर्जी। रुलाने वाले दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। दिल के अफसाने सहमे हुए जज्बात में अंगड़ाई। सहमे हुए जज्बात में अंगड़ाई। सोए सहमे हुए जज्बात में अंगड़ाई। सोए सोए हुए नवमात में अंगड़ाई। खुद से शर्माए हुए उनके जहाँ तक पहुँचे। बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। दिल के अफसाने जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल। जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल। उनकी यादों से महकने लगे वीरान ख्याल। लिख दामन बहारी वक्तों से महकने लगे वीरान ख्याल। लिख
के दामन बहारी वो खिज़ां तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। बात चल निकली है अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने। शुक्रिया। वक्त हो चला 3:35। आसिफ साहब लाहौर से प्रोग्राम में शामिल थे, आपको बहुत शुक्रिया। और भी दोस्तों ने लाहौर से प्रोग्राम में शिरकत की, शाहरुख लतीफ़ साहब ने, और मुझे अब नाम लेना, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपकी फरमाइश प्रोग्राम में शामिल करूं। आपने सुनना चाहा नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में कुछ तो हवा भी सर्द थी, कलाम प्रवीण शाकिर जन साहिबा का, शामिल करेंगे कुछ देर के इंतज़ार के बाद। बात हो रही थी खलील जिब्रान के कॉल की और अजमी साहब के कलाम की। खलील जिब्रान का कॉल था कि हम सब कहते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ सलाखों के उस पार हैं और बाकी खुली फ़ज़ा में घूम रहे हैं, लेकिन हम सब कैदी हैं। बात इतनी सी है कि ये लिखने वाले जो हैं, ये कोई एक सतर, एक लाइन, 2 सतरें, एक शेर, नसर कुछ भी लिख देते हैं और ये फिर पैरों पे भारी पड़ जाता है। बड़ी सच्ची बात है। एक ही लम्हे को एक जिंदगी में, और जिंदगी में से भी एक अहद की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अफसानों पे और आँख में कहानियों तक नहीं होती, वो सिर्फ लाइनें होती हैं, चंद अल्फाज होते हैं। कभी कभार अदा किए हुए लफ्ज़ होते हैं, कहे हुए लफ्ज़, कहे हुए जुमले। और अमजद साहब ने लिखा था कहीं कि उसका अद कहा जुमला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अद कही रह जाती हैं,
जो आधी रह जाती हैं। आधा जुमला होता है, आधा लफ्ज होता है, एक लफ्ज होता है, कोई कहानियां नहीं होती। एक जिंदगी और उसका भी बहुत एक छोटे से अरसे पे मुहीद एक अहद, और उसमें से भी चंद लम्हात इतने भारी पड़ जाते हैं कि फिर जिंदगी के आखिरी अहद में वो सारी रातें, वो सारी तन्हाई के लम्हात, वो सारे के सारे उन चंद लम्हों के, चंद अल्फाज के जो कहे भी हुए थे और अभी अध कहे रह गए, उनको सोचते सोचते आप गुजार देते हैं। कैसी अजीब सी बात है। ये कैद नहीं है तो क्या है? अगर हम लम्हों की कैदी नहीं हैं तो फिर क्या हम आजाद हैं? हम अपने आप को कैसे आजाद कर सकते हैं या कैसे आजाद समझ सकते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने लिखा, ये जिन्होंने गजल लिखी, जिन्होंने अशार लिखे, जिन्होंने नस्र में लिखा, ये सारी की सारी बातें सच हैं। अब तो सीने में हवा कैदी है और कुछ देर तेरा कैदी है। ऐसे जिंदा में पड़ी है दुनिया, ऐसे जिंदा में पड़ी है दुनिया जिसमें कैदी की गजा कैदी है। चांद सूरज से परे तारों तक एक से एक बड़ा कैदी है। और शेर सुनेगा कि उसके पैरों में बंधी है पाजेब, उसके पैरों में बंधी है पाजेब, कैसी जंजीर है, क्या कैदी है। दमे आखिर है बदन साहब की कि देखा तो समुंदर के किनारे भी नहीं थे, देखा तो समुंदर के किनारे भी नहीं थे, ये दुख तो मुकद्दर में हमारे भी नहीं थे। हम टूट के रोए भी तो देखा ना किसी ने, वो शब थी अमावस की, सितारे भी नहीं थे, देखा तो हर एक शय मेरी झोली में पड़ी थी। मैंने तो अभी हाथ पसारे भी नहीं थे, वो जंग जो खुद से थी बहुत फैल गई थी, वो जंग जो खुद से थी बहुत फैल गई थी। जीते भी नहीं थे, उसे हारे भी नहीं थे। मैं और ये तकरीब तरब ख्वाब है फैसल, मैं और ये तकरीब तरब ख्वाब है फैसल, इतने तो वसाइल मेरे सारे भी नहीं थे। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी।
की रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, उस पे तेरा जमाल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको था ऐसे देखता, सबसे नजर बचा के वो मुझको था ऐसे देखता। एक दफा तो रुक गई गर्दिश बाहों साल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट के देखते बात थी कुछ मुहाल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। उसे कहना कभी मिलने चला आए, उसे कहना कभी मिलने चला आए। हमारे पांव में जो रास्ता था, रास्ते में पेड़ थे। यहाँ पहले सुनाने से पहले आपको बताता चलूं कि इस नज्म का उन्वान है संदेशा, पैगाम। पैगाम के बारे में वो क्या गालिब ने लिखा था कि दे के खत मुंह देखता है नामावर, दे के खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगाम जुबानी और है। कुछ दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जीने की ठानी और है। दे के खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगाम जुबानी और है। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, पर एक मौत नागहानी और है। तो बात पैगाम से चली थी। संदेशा जो है उसका लफ्जी मतलब यही हो सकता है कि पैगाम आया है, खत आया है। इजहार के लिए अल्फाज की हमेशा से जरूरत पड़ी है, लेकिन काश ऐसा हो कि इजहार के लिए अल्फाज का इस्तेमाल बेमानी हो जाए, तो फिर रिश्ते की बुनियाद ज्यादा मजबूत होती है। बहरहाल उसे कहना कभी मिलने चला आए, हमारे पांव में जो रास्ता था, रास्ते में पेड़ थे, पेड़ों पे जितनी तायरों की डोलियां, रास्ते में
पेड़ थे, पेड़ों पे जितनी तायरों की टोलियां हमसे मिला करती थीं, अब वो उड़ते उड़ते थक गई हैं। वो घनी शाखें जो हम पर साया करती थीं, वो सब मुरझा गई हैं। तुम उसे कहना कभी मिलने चला आए। लबों पर लफ्ज हैं, लफ्जों में कोई दास्तान, किस्सा, कहानी जो उसे अक्सर सुनाते थे, किसे जाकर सुनाएंगे। बताएंगे कि हम मेहराब अबरू में सितारे टांकने वाले, दरे लब बोसाए इजहार की दस्तक से अक्सर खोलने वाले, कभी बिखरी हुई जुल्फों में हम महताब के गजरे बनाकर बांधने वाले, चिराग और आईने के दरमियान कब से सरे साहिल खड़े मौजों को तकते हैं। उसे कहना, उसे हम याद करते हैं। उसे कहना हम आकर खुद उसे मिलते, मगर मक्तल बदलते मौसमों के खून में रंगीन है। और हम कितार अंदर कितार ऐसे बहुत से मौसमों के दरमियान तन्हा खड़े हैं। जाने कब अपना बुलावा हो कि हमें आज भी एक उम्र की वारफ्तगी और वहशतों का रक्स जारी है। वो बाजी जो बिसाते जहां पे खेली थी, अभी हमने न जीती है न हारी है। उसे कहना कभी मिलने चला आए कि अब की बार शायद अपनी बारी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी शर्त है, लेकिन यकीन है कि मिलेंगे जरूर। अल्लाह हाफिज। मैं ख्याल मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता हूँ। मैं ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और किसी और का, मुझे सोचता कोई। सर आईना मेरा अक्स है, बसे कोई और। मैं ख्याल मैं किसी के दस्ते तलब हूँ, तो किसी के हरफ़े दुआ हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब हूँ, तो किसी के हरफ़े दुआ। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का। मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांगता कोई
अजब एतबारो बेतबारी के दरमियान है जिंदगी। अजब एतबारो बेतबारी के दरमियान जिंदगी। मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ किसी और के, मैं करीब हूँ किसी और के, मैं करीब हूँ किसी और के। मुझे जानता कोई और मैं करीब किसी और के। मुझे जानता कोई सर आईना मेरा अक्स है बसे आई कोई और मैं ख्याल हूँ। तुझे दुश्मनी की, तुझे दुश्मनों की खबर नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, खबर न थी, खबर न थी। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दुश्मनों की खबर न थी। मुझे दोस्तों का पता नहीं, तुझे दुश्मनों की खबर न थी। मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी। मेरा वाक़या कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी। मेरा वाक़या कोई और थी। सर आईना मेरा अक्स है बसे आईना कोई और मैं ख्याल हूँ। आपने बहुत शेर है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो, मेरा जुर्म तो, मेरा जुर्म तो कोई और
था मेरा जुर्म तो कोई और था, मेरा जुर्म तो कोई और था, ये मेरी सजा कोई और है, मेरा जुर्म कोई और था, ये मेरी सजा कोई और है। सरे आईना मेरा ऐक्स है, फंसे आईना कोई और किसी और का, मुझे सोचता कोई और, सरे आईना मेरा ऐक्स है, फंसे कोई और। एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद रखी।